नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। उससे पहले हम एफआईडीआई का डाटा देखेंगे। 2020 में जो एफआई ने फरवरी 2020 में जो एफआई ने सेलिंग की थी वो थी 65,000 करोड़ की। कब? ये कोरोना के समय, सॉरी मार्च 2022 में 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी। और मार्केट कितना गिरा था हम वो यहाँ पे देखेंगे। 12,400 से मार्केट गिरा था, तकरीबन 7,470 तक। कितना वो गिरा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो सेलिंग हुई है इस महीने की, उन सॉरी पिछले महीने की, वो 1,14,000 करोड़ की, और बाइंग हुई है 1,07,000 करोड़। दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेक सेलिंग और रिकॉर्ड ब्रेक बाइंग हुई है। तो उसके बावजूद मार्केट कितना गिरा है? उसके बाद मार्केट जो गिरा है वो तकरीबन 8 से 8.5% तक में मार्केट की गिरावट आई है। तो ये जो मैं चार्ट से आंकड़े बता रहा हूँ, ज्यादा उसको एक्यूरेसी मत समझे, क्योंकि ये चार्ट से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो इससे हमें ये अनुमान मिलता है, ये अनुमान लगाना चाहिए कि इंडियन मार्केट जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, स्ट्रांग हुआ है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, वो उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा कि उसका असर इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी पे ये होगा कि वो चाइना पे जो बोलते हैं ना तंज कसेगा, कि चाइना के ऊपर वो कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। तो उससे क्या होगा, उनके जो इन्वेस्टर चाइना में है उनके ऊपर वो ज्यादा टैक्स लगाएगा, तो वो लोग वहां से निकल के इंडिया में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी क्यों बताया जाता है? क्योंकि आएगा ही आएगा या होगा ही होगा, ये चीजें मार्केट में नहीं बोल सकती, क्योंकि मार्केट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इसलिए मैं ये चीजें बताता हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और उस तरह से होता भी आया है, ये हिस्ट्री बताती है। तो उसी हिसाब से इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट के लिए लॉस भी हो सकता है। लेकिन चाइना के ऊपर जब वो इंपोर्ट ड्यूटी पे ज्यादा टैक्स लगाएगा तो इंडिया के लिए वो फायदेमंद रहेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। जैसे इंडिया का फार्मा हुआ या आईटी हुआ। आईटी के लिए थोड़ा सा मुश्किलें होंगी, क्योंकि वो H1B जो वीजा है उनका, जो भी जो आईटी वालों के लिए खास तौर पे होता है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कुछ चीजें होगी, क्योंकि उसने नेशन फर्स्ट बोला है, तो वो अपने देश के हिसाब से देखेगा जरूर। भले उसने आई लव इंडिया, आई लव हिंदू बोला होगा, तो भी रूल के लिए वो अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो कुछ चीजों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने से, कमला हैरिस या जो बाइडन से, तो इंडिया के लिए फायदा ही रहेगा ट्रम्प की वजह से। तो ये हो गया। तो अब हम वीकली एनालिसिस इस महीने की जो सेलिंग है वो अगर देखा जाए तो 19,000 करोड़, मतलब सेलिंग अभी लगातार चालू है, और बाइंग जो है 14,000 करोड़ की है। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया के पास भी पैसा है, इंडिया डिपेंडेंट होते जा रहा है। तो हमें अपने देश पे भी भरोसा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट। बस उसको इन्वेस्टमेंट करते थोड़ा सा ज्यादा ना करें, एकदम पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ अमाउंट आप रिजर्व रखनी है, 20% अभी आप इन्वेस्ट करते जाना है। मार्केट धीरे धीरे, भले अभी कंसोलिडेशन में है, कुछ और भी गिरने की चांसेस हो सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन में एक विशिष्ट लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि या ये अप साइड जाएगा यहाँ से, या डाउन साइड जाएगा। अब यहाँ पे ये एक ट्रेन लाइन है। ये ट्रेन लाइन हमने यहाँ से ये दो पॉइंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकती है। ये 23,800 और 24,500 बनी है। वो कौन सी कैंडल है? वो बनी है स्टार कैंडल। स्टार कैंडल क्या दर्शाती है? बायर्स और सेलर्स के बीच में एक बराबर का फोर्स है। और ये कैंडल बनी कहाँ पे? ये जो सपोर्ट है प्रीवियसली जहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, जिसको बोलते हैं कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। तो जहां से प्रीवियसली बायर्स एक्टिव हुए, अभी भी वहां प्रीवियस सपोर्ट से जहां से मार्केट अप हुआ था, बायर्स अप अपसाइड ले गए थे मार्केट को, वहीं पे ये आके सपोर्ट ले रहा है।
अगर ये सपोर्ट लेता है, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जाता है वनडे में, तो यहाँ से एक अप मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि एक अमेरिका का जो सेंटिमेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से सेंटिमेंटल मूव या सपोर्ट मूवमेंट या सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है अपसाइड जाने के लिए। अब वनडे में जो मैंने आपको बताया था, ये जो लेवल है ये इंट्राडे के लिए 24,280 है 24, लेकिन वीकली लेवल हो या जो मेन सब जा सकता है, तो 24,540 ब्रेक करता है तो अप साइड, और 23,800 ब्रेक करता है तो डाउन साइड जा सकता है। अब ये जो लाइन हमने खींची थी आरएसआई की, यहाँ पे आप देख सकते हो जहां से मेरा कर्सर है, तो ये कौन सी थी, हमारी वीकली लाइन थी। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान हटाइए। अब आवरली में आपको क्या नजर आता है कि बार बार यहाँ से देखो आवरली में इसको ब्रेक होते ही यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखे, मार्केट जब सपोर्ट के पास है तो बाय कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए। ये प्रोसेस 3 बार चलती है। एक बार रेजिस्टेंस लिया तो वो 3 बार लेता ही है, एक बार सपोर्ट लिया तो 3 बार लेता ही है। तो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रहता है, और टारगेट जो मिलता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, 1:3% होता है, जिससे कि आपके 3-3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। प्रॉपरली स्टॉप लॉस लेते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहते हो, अगर एक कॉल भी आपका सक्सेस हो जाए। तो 24,280 और 24,060 ये इंट्राडे के लिए आपके लिए लेवल है। अब 5 मिनट में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, तो यहाँ पे ट्रेड अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो सबसे आसान बात है, आपका ये सपोर्ट निकालिए, और ये जो चीज यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था मार्केट में, ये निकालिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो ट्रेड आपका अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आता तो यहाँ पे आप सेल करते, और मार्केट अगर यहाँ पे दोबारा, अभी यहाँ क्या हुआ है, ये ब्रेक किया है, तो अब यहाँ देखो यहाँ सपोर्ट लिया है। अब अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ये दो पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते तो भी आपका यहाँ पे सेलिंग बनता। यहाँ पे सेलिंग बनता, भले पॉइंट कम मिलते, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे मैं खुद भी एंट्री नहीं करता 3 बजे के बाद, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी ना करें। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। अब क्या है, अब ये ब्रेक होता है और एक छोटा सा पुल बैक देता है तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो, वरना ये थर्ड टाइम यहाँ पे आता है तो भी एक छोटा सा सपोर्ट ले सकता है। तीसरी बार में एंट्री नहीं करना है जब तक ये छोटा सा सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक नहीं मारता। बाउंस बैक कैसे मारेगा, चलो ये काम नहीं कर रहा है बाउंस बैक, ये यहाँ से यहाँ अभी मार्केट यहाँ पे आता है तो आप तुरंत ब्रेक होता है तो सेल नहीं करना है, आपको यहाँ इंतजार करना है, एक छोटा सा बाउंस मारता है तब आप सेल कीजिए, या तो ये ब्रेक करता है तो ये इंतजार कीजिए और यहाँ से फिर आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब हम बैंक निफ्टी का भी सेम देखेंगे। बैंक निफ्टी का क्या है, एक ट्रेंड लाइन जो है एसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसका सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो रेंज यहाँ पे बनी है 50,400 की, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होती है तो एक बड़ा फॉल जिसको हम ब्लड बाथ बोलते हैं ये भी आ सकती है, और 52,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होती है तो हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकते हैं। अभी मार्केट जो है कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में क्यों है, क्योंकि ये जो हायर लोज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे। हायर लोज का मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड। लेकिन जो हायर हाइस थे ये, उसके बाद ये जो हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाई बना। अब ये लोअर हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। लोअर हाई अगर ये ब्रेक होता तो भी अप ट्रेंड शुरू होता, लेकिन दोनों ही ब्रेक नहीं हो रहे हैं। हायर लोज भी ब्रेक नहीं हो रहा है और लोअर हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन में है। तो अब
अब ये जो ट्रेन लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये अगर ब्रेक होती है तो आप अप साइड जा सकते हैं, वरना 51,500 जो है इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, और 51,860 जो है इंट्राडे का रेजिस्टेंस, और 51,500 सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो आप अप साइड या डाउन साइड जा सकते हो। 5 मिनट में ट्रेड कहाँ बनता है, तो ट्रेड आपका कहाँ बनता था, तो ट्रेड बनता था इस कैंडल पे ही। क्यों? अगर ये 2 पॉइंट अगर आप जोड़ते यहां से, तो आपको ये नजर आता कि यहाँ पे आप थर्ड टाइम टच था, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे और आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे मिलता। अब सेकंड टाइम क्या है, दोबारा यहाँ कंसोलिडेशन मिला था तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था थोड़ा सा डाउन रेजिस्टेंस लिया, लेकिन आप इसको इसके नीचे सेल कर सकते थे, आपको यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। अब क्या है, अब 51,807 और 51,500 ब्रेक होता है तो आप यहाँ ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 2 बार 3 बार सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से छोटा सा बाउंस मारता है, डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो आप जा सकते हो डाउन साइड। यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।